नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सुभाषिका भाग 3 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 10वां पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम, इसका हिंदी अनुवाद। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। सुमित्रा कहती है, शांते त्वं किम करोसि, हे शांति तुम क्या कर रही हो। तो शांति बोलती है, सुमित्रे अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ। सुमित्रा पुनः बोल रही है, किम त्वं संस्कृतस्य महत्वं जानासि, क्या तुम संस्कृत के महत्व को जानती हो। शांति बोल रही है, आम जनाम्यहम, आम जनामि अहम, हाँ मैं जानती हूँ। संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति, संस्कृत भाषा सभी भारतीय भाषाओं की जननी है अर्थात माता है। वयं संस्कृतं पठित्वा स्वसंस्कृतिं ज्ञातुं समर्थाः भवामः। वयं हम लोग संस्कृतं पठित्वा संस्कृत पढ़कर स्वसंस्कृतिं ज्ञातुम अपनी संस्कृति को जानने में समर्थाः भवामः, समर्थ होते हैं। अतः भारतीयानां कृते संस्कृताध्ययनम् अत्यावश्यकम्, इसलिए प्रत्येक भारतीयों के लिए संस्कृत का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। सुमित्रा बोल रही है, संस्कृत साहित्यम कतिविधम वर्तते, संस्कृत साहित्य कितने प्रकार का है। तो शांति उत्तर दे रही है, संस्कृत भाषायाः द्वे रूपे अस्तः, संस्कृत भाषा के दो रूप हैं, वैदिकम संस्कृतम लौकिकम संस्कृतम च, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर सुमित्रा पूछ रही है, वैदिक संस्कृत से कानि प्रमुखानि साहित्यानि सन्ति, वैदिक संस्कृत के कौन प्रमुख साहित्य हैं। तब शांति बोल रही है, चत्वारः वेदाः, चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथाः, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथाः, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदः इत्यादयः, उपनिषद इत्यादि वैदिकम साहित्यम कथ्यते, वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। यानी कि चारों वेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, ये सभी वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। तब सुमित्रा फिर पूछ रही है, लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखाः ग्रंथाः के सन्ति, लौकिक संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन हैं। तो शांति बोल रही है, लौकिक संस्कृतस्य अनेके प्रमुखाः ग्रंथाः सन्ति, लौकिक संस्कृत के अनेक प्रमुख ग्रंथ हैं, यथा जैसे रामायणम, महाभारतम, पुराणानि, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति, नीतिशतकम, शिशुपालबद्धम, पंचतंत्रम, कादंबरी इत्यादयः। शांति बता रही है सुमित्रा को कि लौकिक संस्कृत के अनेकों प्रमुख ग्रंथ हैं और ये नीचे दिए गए ग्रंथों के नाम हैं, रामायण, महाभारत, पुराण, कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मनुस्मृति, नीतिशतकम, शिशुपालबद्धम, पंचतंत्रम और कादंबरी इत्यादि। सुमित्रा पूछ रही है, किम संस्कृते विज्ञान संबंधिनः मानव जीवनोपयोगिनः ग्रंथाः अपि सन्ति, क्या संस्कृत में विज्ञान से संबंधित मानव जीवन से उपयोगी ग्रंथ भी हैं। तब शांति बोल रही है, आम सुमित्रे, हाँ सुमित्रे, आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, अर्थशास्त्रम, वास्तुशास्त्रम, योग दर्शनम,
रसायन शास्त्रम इत्यादयः संस्कृत भाषायामेव लिखिताः सन्ति। अर्थात आयुर्वेद, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र यानी कि घर बनाने से संबंधित वास्तुशास्त्र, योग दर्शन और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री इत्यादि संस्कृत भाषा में ही लिखे हैं। तब सुमित्रा फिर बोल रही है, संस्कृत भाषा कीदृशी भाषा अस्ति, संस्कृत भाषा कैसी भाषा है। तो शांति उत्तर दे रही है, संस्कृत भाषा सर्वाधिका सरला सरसा लोकप्रिया च अस्ति। संस्कृत भाषा अत्यंत सरल, सरस अर्थात रस युक्त और लोकप्रिय है। सुमित्रा, किम तव पार्श्वे नीति विषयाधारितम पुस्तकम अस्ति, क्या तुम्हारे पास नीति विषय पर आधारित पुस्तक है। तब शांति बोल रही है, आम, हाँ, मम पार्श्वे मेरे पास भर्तृहरिणा रचितम नीति शतकम अस्ति। भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक है। नीति शतक पुस्तक का नाम है और इसके कवि का नाम है भर्तृहरि। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में नीति विषयाधारिताः शतश्लोकाः सन्ति। इस पुस्तक में नीति विषय पर आधारित 100 श्लोक हैं। इमं ग्रंथं पठित्वा जनाः ज्ञानवन्तः भवितुम् अर्हन्ति। इमं ग्रंथं पठित्वा, इन ग्रंथों को पढ़कर जनाः लोग ज्ञानवन्तः भवितुम् अर्हति अर्थात ज्ञानवान होते हैं। सुमित्रा, किम त्वं सुधर्मा इति संस्कृत समाचार पत्रस्य विषये जानासि। क्या तुम सुधर्मा इस संस्कृत समाचार पत्र के विषय में जानती हो। तो शांति बोल रही है, आम, हाँ, सुधर्मा भारते प्रकाशितम दैनिक संस्कृत समाचार पत्रम अस्ति। सुधर्मा ये भारत में प्रकाशित दैनिक संस्कृत समाचार यानी कि जो प्रतिदिन प्रकाशित होता है उसको दैनिक संस्कृत समाचार पत्र कहते हैं। तो सुधर्मा दैनिक संस्कृत समाचार पत्र है। इतोपि संभाषण संदेशः, चंदामामा इत्यादयः मासिक पत्रिकाः संस्कृते एव लिखिताः सन्ति। और भी संभाषण संदेश, चंदामामा इत्यादि मासिक पत्रिका संस्कृत में ही लिखे होते हैं। सुमित्रा फिर बोल रही है, एषः तु अतीव गौरवस्य विषयः, यह तो अत्यंत गौरव का विषय है। जानासि त्वं, जानती हो तुम, यत कि संसारस्य अग्रणी वैज्ञानिकी संस्थायाः, संसार की सबसे आगे वैज्ञानिक संस्था अर्थात संसार में जो अग्रणी पहले नंबर पर है वो वैज्ञानिक संस्था नासा इति अनुसारम, नासा के अनुसार संस्कृत भाषा संगणकस्य कृते सर्वश्रेष्ठा भाषास्ति इति उद्घोषितम। सुमित्रा कह रही है कि क्या तुम जानती हो कि संसार की सबसे अग्रणी वैज्ञानिकी संस्था नासा के अनुसार संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए संगणकस्य अर्थात कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है, यह उद्घोषित किया है, ऐसा नासा के द्वारा कहा गया है। तब शांति बोल रही है, आम, आम जनाम्यहम्, हाँ मैं जानती हूँ। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अस्माकं संस्कृतेः सभ्यतायाः च मूलम् अस्यामेव भाषायां निहितम् अस्ति। अस्माकं हम लोगों के संस्कृते सभ्यता च, संस्कृति और सभ्यता का मूल यानी कि जड़ अस्याम एव भाषायाम, इसी भाषा में ही निहित है अर्थात सुरक्षित है।
उभे दोनों, वयम एताम मधुराम भाषा सदैव रक्षिष्यामः, वयम हम लोग एताम मधुराम भाषा इस मधुर भाषा को सदैव हमेशा रक्षिष्यामः हमेशा रक्षा करेंगे। उभे मिलित्वा गायतः दोनों मिलकर के गा रही हैं। वयम पठामः संस्कृतं वयम लिखामः संस्कृतं सदा वदामः संस्कृतं प्रचारयामः संस्कृतं। वयम पठामः संस्कृतं हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं। वयम लिखामः संस्कृतं हम लोग संस्कृत लिखते हैं। सदा वदामः संस्कृतं हमेशा संस्कृत बोलते हैं। प्रचारयामः संस्कृतं और हमेशा प्रचारित करते हैं संस्कृत का। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।